हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी ए एग्ज़ाम की। काफ़ी इंतज़ार के बाद यह परीक्षा हुई और कई बार यह परीक्षा स्थगित हुई। उसके बाद फाइनली कल इसका पेपर था और ये परीक्षा संपन्न हो गई। लेकिन बहुत कम छात्र इस परीक्षा में बैठे। पेपर भी टफ आया था, कट ऑफ भी काफ़ी कम जाने की उम्मीद है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। 281 पदों पर भर्ती के लिए 198 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। परीक्षा के लिए 92,729 92,729 अभ्यर्थी थे पंजीकृत, लेकिन 37% ही उपस्थित रहे। 37%, ओनली 37% स्टूडेंट्स ने यह परीक्षा दी, यानी कि 35,000 से भी कम छात्रों ने यह परीक्षा दी है और पदों की संख्या 281 है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि जो पंजीकृत छात्र थे इनकी संख्या 92,729 थी और 34,227 अभ्यर्थी केवल परीक्षा दिए हैं। 36.91% आता है इन परीक्षार्थियों पे। और इस परीक्षा के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की यह पोस्ट जो होती है गजेटेड पोस्ट होती है और इस पोस्ट पर जब आपकी नियुक्ति होती है तो आपको जो है गजेटेड अधिकारी की सभी सुविधाएं मिलती हैं। जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे वो कुछ इस प्रकार के आए थे। जैसे एक प्रश्न यहाँ पे दिया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? विकल्प दिया है 9वीं, 12वीं, 11वीं और 10वीं। सवाल आया फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? अगला सवाल आया, नवंबर 2021 में संपन्न हुए 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी तरह से एक सवाल और आया, निम्नलिखित में से किस पुराण में 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है? विकल्प वापन, मत्स्य, वायु, विष्णु। और सवाल एक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है? तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इस तरह के जो जीएस के प्रश्न आए थे, इन प्रश्नों में छात्र उलझ गए और जीएस ही जो है अब डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है कि जो छात्रों का सिलेक्शन होगा वो मेरिट में आएंगे, उसके लिए जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी सामान्य अध्ययन के सवालों से तय होगी मेरिट। आगे लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन के सवालों ने काफ़ी उलझाया, हिंदी के प्रश्न भी थोड़े कठिन लगे। अभ्यर्थियों ने बताया कि सामान्य अध्ययन में पूछे गए 25 प्रश्नों में से आधे सवाल काफ़ी कठिन थे। कूट आधारित सवालों को हल करने में ज़्यादा कठिनाई हुई, जबकि मुख्य परीक्षा के सवाल संतुलित और आसान थे। विशेषज्ञों के मुताबिक अभ्यर्थियों को विषय से जुड़े सवालों को हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वे साल भर विषय की पढ़ाई करते हैं। ऐसे में हिंदी और सामान्य अध्ययन के सवालों से ही मेरिट तय होगी। जिन अभ्यर्थियों ने हिंदी और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को ठीक से हल कर लिया है, उनके लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये यहाँ पे एक समस्या आ गई है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपको सही से करने चाहिए थे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें जो है आपको इसका हल सही करना चाहिए। मैं बार बार आपको यही वीडियो के माध्यम से बताता रहता था कि जीएस एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है और इसको ठीक से इसकी स्टडी कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगा और कट ऑफ कितना जाएगा उसका एक एनालिसिस मैं करूंगा। तुरंत कट ऑफ अभी आपको नहीं बताऊंगा, 1-2 दिन बाद मैं इसके कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद, छात्रों से बात करने के बाद और कुछ सर्वे वगैरह करूंगा। उस सर्वे के बाद आपको इसका जो कट ऑफ जो है वो मैं बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको अपडेट हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।